सारी शिक्षा व्यर्थ गई। इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक ऋषि अपने गुरु से शिक्षा लेकर जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करने का केवल एक ही साधन था कि नौका में बैठकर उस पार जाना। पास एक मल्ला बैठा हुआ था। ऋषि ने उससे उस पार जाने के लिए कहा। मल्ला भोजन कर रहा था, इसलिए उन्होंने ऋषि को कुछ समय रुकने के लिए कहा। ऋषि भड़क गए। उन्होंने उसको श्राप देने के लिए कहा। इस पर पास ही बैठी उसकी बेटी ने अपने पिता से ऋषि को उस पार ले जाने के लिए अनुमति मांगी। जब वो ऋषि को नाव में बिठाकर उस पार ले जाने लगी तो ऋषि ने काफ़ी समय से स्त्री देखी ही नहीं थी, क्योंकि शिक्षा दीक्षा में ही उनका सारा समय बीत जाता था। उनके अंदर काम वासना जाग गई और उन्होंने उस स्त्री से अपने मन के विचार कहे। इस पर ऋषि की बात सुनकर उस स्त्री ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि हे ऋषिवर, आप ऋषि हैं और मैं एक मत्स्यगंधा हूँ। मेरे शरीर से बदबू आती है। इस पर ऋषि ने उससे कहा, इसकी तुम चिंता ना करो। और उन्होंने मंत्रों द्वारा उस मत्स्यगंधा स्त्री को सुगंध पैदा कर दी। उसके शरीर से उसे गंधारी बना दिया। उसकी सुगंध आसपास 7 कोस तक दौड़ने लगी। फिर उस स्त्री ने कहा कि प्रभु देखो, सूर्य देवता देख रहे हैं, क्या हमें पाप नहीं लगेगा इस तरह सब कुछ करने से? तो उन्होंने मंत्रों से सूर्य देवता को भी ढक दिया। फिर उन्होंने स्त्री ने फिर कहा, देखो ये वरुण देव ये तो देख रहे हैं। तो उन्होंने वरुण देव को भी मंत्रों से रेत यानी बालू बना दिया और अपनी काम उत्तेजना को शांत किया। तो इसे कहते हैं सारी शिक्षा धरी की धरी रह गई। उन्होंने इतने समय जो व्रत संयम जो कुछ भी किया, एक मन के बहकावे में आकर वो सब कुछ भूल गए। यही होता है जब व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। हमारी जब इंद्रियां कुछ करना चाहती हैं, हम अपने आप को समझा नहीं पाते। हम इस कथा से यही हमें सबक मिल लेना चाहिए कि हमें हमेशा ही अपने मन की, अपने इंद्रियों की चौकीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछताना हो